ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला लाला। राधे राधे आप सभी को। कल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ये है मेरा पिछले साल का कृष्ण जन्माष्टमी का वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मैं एक अलग अंदाज में अलग तरीके से मनाती हूँ, जैसा भी सिचुएशन होता है और जितना भी वक्त होता है मेरे पास उस हिसाब से। यह व्रत, उपवास, पूजा और सेलिब्रेशन मैं तब से कर रही हूँ जब मैं स्कूल में हुआ करती थी और मैं कुछ 10-11 साल की थी, हॉस्टल में थी। वहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्कूल में मनाया जाता था काफ़ी धूमधाम से और बहुत सारे जो बच्चे थे वो सभी व्रत उपवास रखते थे इसका। मैंने भी तभी शुरुआत की थी इसकी। और अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी में ऐसा होता है ना कि 2 दिन व्रत का रहता है, एक दिन वैष्णव और एक दिन और जो आम लोग हैं उनके लिए व्रत उपवास का दिन होता है। तो एक बार ऐसा हुआ था ना, जब मैं कुछ 7th या 8th क्लास में रही होंगी, ऐसे ही किसी ने बोला कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है ना वो कल है। तो स्कूल में पूजा हुई, मैंने व्रत किया और पूजा में शामिल भी हुई। और उसके बाद जब रात को व्रत खोलने की बारी आई, उससे पहले पता चला कि कल है ये एक्चुअली में। आज तो बस पूजा हुई है पर व्रत रखने वालों के लिए कल है। तो मैंने बिना किसी को बताए, हमारी जो वार्डन मैम थी उनसे बिना परमिशन लिए, मैंने अगले दिन भी व्रत रख लिया। हाँ, मैं जिस हॉस्टल में पढ़ती थी वहाँ पर इस प्रकार की किसी भी पूजा व्रत को करने से पहले मैम से परमिशन लेना, उनको बताना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी सख्त नियम हुआ करते थे और मुझे काफ़ी डांट पड़ी थी उस बार, क्योंकि मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी। और मेरी जो मैम थी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझे। उन्होंने मुझे बोला भी कि व्रत की बात है और पूजा की बात है तो मैं आपसे नाराज़ नहीं हो रही, पर आपको समझना पड़ेगा, इतना ज़्यादा स्टब बनाना ठीक नहीं है। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा हो गया था कि मैं कैसे व्रत खोल सकती हूँ जब आज नहीं है व्रत, कल है तो। और भगवान ने पार भी लगा दिया था। आप यकीन नहीं कर सकते, लगभग 48 घंटे का ये व्रत मैंने बिना किसी जल या जो भी है उसके बिना किया था और निकल भी गया था आसानी से। तो ये उन दिनों की बात है। और उसके बाद से मैं ध्यान रखती हूँ कि अच्छे से पता करके जिस दिन उपवास रखना चाहिए उस दिन ही रखती हूँ। तो ये एक बार हुआ था बस। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मैं सुबह नहा धोकर सबसे पहले अपने घर को, जहाँ भी रहूँ, उसको बहुत अच्छे से साफ़ करके पवित्रता के साथ सजाती हूँ। और उसके बाद ये पिछले साल की पूजा का है अंश जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें पूरी पूजा विधि है जो मैं करती हूँ। रात के 12 बजे का है ये वीडियो। इससे पहले दिन में मैंने घर को सजाया था और जो भी प्रसाद होता है वो मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। इससे पिछले साल बिटिया थी मेरी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं उपवास फिर भी रखी थी पर निर्जला नहीं रख पाई थी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। तो पर इस बार बिटिया आ चुकी है और भगवान ने संभव भी करवा दिया, तो मैंने इस बार फिर से व्रत किया था और इस बार निर्जला ही रखा था अभी तक। तो मैं दिन में सजाकर और निर्जला ही, जब मैं सुबह की पूजा करती हूँ ना, तो मैं एक संकल्प लेती हूँ और उस संकल्प में भगवान से, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण कान्हा जी से कहती हूँ कि भगवान, मैं संकल्प तो निर्जला का ले रही हूँ, लेकिन अगर शरीर ने साथ नहीं दिया, कुछ परेशानियाँ हुई, तो हो सकता है कि मुझे जल ग्रहण करना पड़े, पानी पीना पड़े या जो भी। तो मैं ऐसा कुछ भी नियम नहीं करती कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं व्रत नहीं खोलूँगी, ऐसा नहीं करती। मैं संकल्प के वक्त ही ऐसा करती हूँ और भगवान हर बार मदद करते हैं। इस बार कुछ अलग माहौल है, परिवार में कुछ अप्रिय घटनाएं हो गई जिसकी वजह से बहुत धूमधाम से तो नहीं मना पाऊँगी, लेकिन जो भी मैं करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी आप सभी के घर में खुशियां लाएं और आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो।